अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारिब पंजवानी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 18.6 और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 18.6 के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मैं पुरानी बुक्स से अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये वहीं से क्वेश्चंस आए, और अगर पुरानी बुक के पेपर से कंपेयर करूं तो ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन थे जो पेपर में आते रहते थे। पहले पुरानी बुक से अगर मैं रिलेट करूँ तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो भी मैं आपको सवाल कराऊं उसकी जरूर प्रैक्टिस करें, इसको ज्यादा करें और इसको अच्छा कर लें ताकि ये पेपर में अगर सवाल आए, और इंशाल्लाह जरूर इसमें तो एक सवाल जरूर आएगा, तो आप नंबर गेन कर सकें। ये शॉर्ट में आएगा, पहले आपको शॉर्ट में ये सवाल आएगा, ठीक है। तो 18.6 में जो सवाल मैं आप लोग कराऊंगा, पूरी एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे, जो भी मैं सवाल करवा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज गौर से समझिएगा और बहुत आसान है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 18.6, लेक्चर नंबर 11 है। तो सबसे पहले हमने एग्जांपल ली है बुक की। अच्छा जी, तो 18.6 जो है वो है के मेथड कहलाता है। ये के मेथड के फॉर्म में इसको सॉल्व करना है इस एक्सरसाइज में हमें सवाल को। तो किस तरीके से करना है, ये एग्जांपल नंबर 1 आपको दिखेगी 8.6 में। सबसे पहले इफ ए रेशियो बी प्रोपोर्शनैलिटी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी देन शो दैट, ये इक्वेशन दी हुई आपको आपको ये बता दिया गया कि ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी के। सही है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिखा, इक्वल टू आ गया, प्रोपोर्शन का साइन हटा दो, ठीक है। अब हमने क्या किया, ए अपॉन बी मतलब ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी बराबर ले लिया के मेथड नाम इसीलिए कहा जाता है, इसको हम के बराबर लेते हैं, ठीक है। अब के बराबर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, ये इस तरीके से ए अपॉन बी बराबर का मतलब है कि ए अपॉन बी के बराबर है एंड सी अपॉन डी भी के बराबर हो गया, ठीक है। इसको अलग अलग के बराबर कर दिया। अब यहाँ बी डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो, ये बन जाएगा ए इक्वल टू बी के, ठीक है। यही फॉर्म देखे यहाँ पर लिखी गई है, ये इस तरीके से बनी गई। इसी तरीके से डी वहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा सी इक्वल टू डी के, ठीक है। ये दो फॉर्म मैंने बना दी। इसके हिसाब से अगर देखें तो ए आपका बराबर है पी के और सी आपका बराबर है डी के, ठीक है। अब हमने जो गिवन थी पूरी जो इक्वेशन वो मैंने पुट ऑन की, और जहां जहां ए है और जहां जहां सी है वहां मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। ए बराबर है बी के, ठीक है। ए बराबर है बी के। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, तो उनको बराबर लाना है, हमारा मेन टारगेट ये। तो लेफ्ट हैंड साइड में 8a माइनस 5b डिवाइड बाई 8a प्लस 5b। तो जहाँ a था वहाँ b के आ गया, यहाँ भी b के आ गया। इसमें से b कॉमन आ गया, दो जगह पे b था, कॉमन आ गया, तो बचा क्या 8a माइनस 5, नीचे भी 8k प्लस 5। b से b कट गया तो मेरे पास बचा 8k माइनस 5, 8k प्लस 5। तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। सिंपली आपने a की वैल्यू पुट की, b कॉमन आ रहा था, b कॉमन लिया, उसको कट किया, आपके पास इक्वेशन आ गई 8k माइनस 5 डिवाइड बाई 8k प्लस 5। ये आपकी सॉल्व हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे जाते हैं, ये हमारी है राइट हैंड साइड। इसके अंदर हमारे पास c की वैल्यू जो है d के, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन आ रहा है d, ये d दोनों जगह पर है, इसी तरह यहाँ पर भी दोनों जगह पर है, तो d कॉमन आ रहा है, d से d कट गया तो बचा क्या 8k माइनस 5 डिवाइड बाई 8k प्लस 5। तो लेफ्ट और राइट दोनों का आंसर सेम आया, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका आंसर हो गया, ये कहलाता है के मेथड, ठीक है। तो बहुत आसान सवाल था। आगे मूव करते हैं, आप क्लियर होंगी चीजें आपको। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास, सवाल जैसे पीछे हमने सॉल्व किया वैसे ही करना है के मेथड से। ये तीनों आपस में बराबर हैं, पहले इनको हमने के बराबर ले लिया, ठीक है। फिर सबको अलग अलग के दे दिया, ये तीनों वैल्यूज को मैंने अलग अलग करके के दे, जैसे पीछे मैंने आपको सॉल्व करके भी बताया था, ठीक है। बी डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो ए बराबर हो गया बी के। डी डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई सी बराबर हो गया डी के। एफ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई तो ई बराबर हो गया एफ के, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे वैल्यूज किसकी है, ए की है, सी की और ई की। तो ये ए की जगह मैंने बी के पुट कर दिया, सी की जगह डी के और ई की जगह एफ के। नीचे कोई वैल्यू पुट नहीं हो सकती क्योंकि बी डी और एफ की वैल्यू नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर है क्यूब लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है। अब इसके बाद वाला स्टेप क्या है, ये स्टेप मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पर सब जगह पे के कॉमन था, तो जब हम के बाहर ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा बी प्लस डी
प्लस एफ और होल पे इसके क्यूब है तो क्यूब ही रहेगा, डिवाइड बाय बी प्लस डी प्लस एफ होल क्यूब। ठीक है, अब इस के को जो है मैं बाहर ले लूंगा और इसको क्यूब दे दूं, क्योंकि क्यूब होल पर है तो के को भी क्यूब मिलेगा। ठीक है, तो अंदर मेरे पास बच जाएगा बी प्लस डी प्लस एफ, इसको डिवाइड में आएगा और क्यू होल क्यूब। इसी तरह नीचे बी प्लस डी प्लस एफ का होल क्यूब, तो ये भी पूरा कट गया, ये भी पूरा कट गया, हमारे पास बच गया के क्यूब। तो ये इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में आ गया के क्यूब। राइट हैंड साइड पे जाते हैं, राइट साइड में ए सी ई डिवाइड बाई बी डी एफ। ए सी ई की वैल्यू मेरे पास है ए बराबर है बी के, सी बराबर है डी के और ई बराबर है एफ के। तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई, तो बी डी और एफ तो एडिटिव आ जाएंगे और के 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो के क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ से ये और यहाँ से कट जाएगा तो आ गया के क्यूब। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में आंसर सेम आ गया के क्यूब, तो कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। आई होप आपको क्लियर होगा, ये सवाल बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे मूव करते हैं। अच्छा, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं इन चीजों को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्कुल सेम क्वेश्चन अगर आप देखें तो ए अपॉन बी सी अपॉन डी ए अपॉन एफ, बस इक्वेशन चेंज है, पुट करने के बाद थोड़े वैल्यूज चेंज आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भी। सबसे पहला स्टेप वही के बराबर लिया, ए बराबर हो गया बी के, सी बराबर हो गया डी के और ई बराबर हो गया एफ के। अब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो यहाँ पर ए सी और ई की वैल्यू और ये स्क्वायर है, तो यहाँ पर जब ए की जगह मैं रखूंगा बी के, तो ए के ऊपर स्क्वायर है तो बी स्क्वायर के स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि बी और के दोनों का स्क्वायर मिल जाएगा। इसी तरह सी स्क्वायर है तो सी की वैल्यू है डी और के, तो डी के बन जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर, क्योंकि सी के ऊपर स्क्वायर है। इसी तरह ई की वैल्यू बन जाएगी एफ स्क्वायर के स्क्वायर, और ये अपनी जगह एज इट इज। अब इसके अंदर क्या किया गया, गौर से देखिएगा इसके अंदर क्या किया गया। देखिए, ये जो है इसके अंदर से के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो के स्क्वायर बाहर ले लिया, अंदर बच गया बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये भी है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये दोनों सेम है, बेस सेम होती हैं तो पावर दैट हो जाती है, दोनों के ऊपर कोई पावर नहीं, मतलब 1 पावर है, तो दोनों को एक बार लिख दिया और पावर लिख दी 2, बेस सेम पावर ऐड हो गई और के स्क्वायर अपनी जगह पे। अब यहाँ पर ना कोई कटिंग हो रही है ना कुछ और स्टेप्स हो सकते हैं, तो हमने यही इसको छोड़ दिया, मतलब यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन है। अब हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास लिखा हुआ है ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ की पावर स्क्वायर। सबसे पहले ए की जगह पुट कर दिया बी के, सी की जगह डी के और ई की जगह एफ के। बी बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर बन जाएगा, तो के बी स्क्वायर। इसी तरह डी डी से मल्टीप्लाई होगा तो डी स्क्वायर बन जाएगा, तो के डी स्क्वायर। एफ एफ से होगा तो बन जाएगा एफ स्क्वायर, तो के एफ स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से के कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ से के कॉमन ले लिया, होल पे स्क्वायर था, ये होल वैल्यू पे स्क्वायर लगा हुआ था। ठीक है, तो के को कॉमन लिया, जब के को अपने बाहर ले लिया तो उसके ऊपर भी स्क्वायर लग गया, तो वैल्यू बन गई के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर अपनी जगह पे और उस पे होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गए, तो ये भी हो गया हैंस प्रूफ। तो आई होप क्लियर होगा सवाल, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में जरूर इंशाल्लाह आएंगे, तो इसको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करें। ठीक है, 18.5 एंड 18.7 इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट 18.6 करा रहा हूँ, तो इस चीज को ध्यान रखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत जाइएगा, सब के सब प्रैक्टिस करके जाइएगा जरूर। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। अच्छा, ये बुक का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इसको देख लेते हैं। एक्सरसाइज 18.6 का क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल नहीं है ये। अच्छा जी, सवाल है ए डॉट ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी इक्वल टू सी रेशो ई, बिल्कुल इसी तरीके के जो पीछे हमने सॉल्व किया था। के बराबर लिया, सबको अलग अलग के दे दिया, और ए बराबर हो गया बी के, सी बराबर डी के और ई बराबर एफ के, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली सवाल। इक्वेशन मुझे गिवन, इसमें आगे इक्वेशन लिखना लिखी भी नहीं है सवाल के अंदर, तो ये इक्वेशन थी, इस पे लिखना भूल गया हूँ, तो ये इसकी इक्वेशन है, इसको प्रूफ करना है, यहाँ पर सवाल में लिखी भी नहीं है। सही है, तो ये इक्वेशन है ए फोर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ई फोर एफ डिवाइड बाई बी सिक्स प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ फाइव इक्वल टू ए फोर अपॉन बी फोर। तो सबसे अब यहाँ पर हमने क्या किया,
प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हमने लेफ्ट और राइट को सॉल्व किया था अलग अलग करके और सेम आ गए थे। इसमें हम दोनों को एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करते आएंगे, राइट हैंड साइड भी एक साथ सॉल्व करते आएंगे। तो कोई गलत मेथड नहीं है, बिल्कुल सही तरीका है। इससे भी कोई जैसा आपको सही लगे, आसान लगे, आप वैसा करें। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना, इजीली वैसे ही होगा जैसे पीछे करवाया। तो यहाँ पर A4 था तो मैंने A की जगह लिख दिया BK और पावर आ गई 4। यहाँ पर भी आगे BK की पावर स्क्वायर आ गया और E की जगह आ गया FK की पावर स्क्वायर और E की जगह आ गया FK की पावर 4। F ऐसे ही रहा और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज रही। अभी मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके बता रहा हूँ, राइट हैंड साइड पे नहीं जा रहा, ठीक है। हम अभी लेफ्ट को सॉल्व करें। यहाँ पर पावर 4 थी तो B को भी 4 मिल गई, K को भी 4 मिल गई, बाकी B स्क्वायर अपनी जगह पे रहा। इसी तरह यहाँ पे स्क्वायर थी तो B स्क्वायर और K स्क्वायर हो गया और ये F स्क्वायर और K स्क्वायर हो गया। यहाँ पर पावर 4 थी तो F4 और K4 हो गया, ठीक है, और F अपनी जगह पे रहा। अब ये B स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा B4 से तो बन जाएगा B6 और ये K4 अपनी जगह पे। इसी तरीके से यहाँ पर तो कुछ हो नहीं सकता चेंज, क्योंकि B स्क्वायर और F स्क्वायर एज इट इज रहेंगे और K से मल्टीप्लाई हो जाएगा K4, क्योंकि K स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय K स्क्वायर बन जाएगा K4। इसी तरह यहाँ पे F मल्टीप्लाई होगा F4 से तो बन जाएगा F5 और K4 अपनी जगह पे। अगर आप नोट करें ऊपर में K4 कॉमन आ रहा है तो K4 मैंने बाहर ले लिया। जब K4 बाहर लिया तो अंदर बच गया B6 प्लस B स्क्वायर F स्क्वायर माइनस F5 और ये दोनों सेम है, नीचे वाली और ऊपर वाली सेम हो गई तो कट के बन गया K4। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी सॉल्व होके आ गई K4। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेसिक मैथमेटिक्स अप्लाई हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। आपने पता होना चाहिए B4 मल्टीप्लाई बाय B2 कर रहा हूँ तो B6 होगा, पावर ऐड होती है, बेस सेम पावर ऐड, ठीक है। कॉमन कैसे लेते हैं, K4 कॉमन है, K4 कॉमन आ गया, बाकी सब एज इट इज रहे और वो कट डाउन हो गए, तो बिल्कुल बेसिक चीजें अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो K4 आ गया लेफ्ट हैंड। राइट हैंड साइड अब देखते हैं। राइट साइड था हमारा A4 डिवाइड बाय B4। तो B4 की वैल्यू तो है नहीं, A4 की वैल्यू थी BK तो BK लिख दिया। 4 पावर थी तो B को भी 4 मिल गई, K को भी 4 मिल गई, तो B4 से B4 कट गया, बच गया K4 और यही आपकी राइट हैंड साइड भी आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई, तो ये हो गया हैंस प्रूफ। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा करें ताकि आप नंबर गेन कर सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है तो इसको देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन हमारे पास ए स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर डी प्लस ई स्क्वायर एफ अपॉन, अच्छा क्वेश्चन वही है, ए अपॉन बी बराबर ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू ई अपॉन एफ इक्वल टू के बराबर, क्वेश्चन वही है, ठीक है। ये आप देखिए बिल्कुल सॉल्व हुआ है यहाँ पर। जो हम पीछे करते हैं सारा वही स्टेप। लेफ्ट हैंड साइड में हमने गया, लेफ्ट हैंड साइड में हमने ए स्क्वायर की जगह लिख दिया बी के, सी की जगह लिख दिया डी के और ई की जगह लिख दिया एफ के। जैसे अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन करके हैं वैसा ही मिलता जुलता सवाल है, ठीक है। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ भी ए की जगह बी के और सी की जगह डी के और ई की जगह एफ के, सबको स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ बन जाएगा बी स्क्वायर और बी तो ये बन जाएगा बी क्यूब, ये बन जाएगा डी स्क्वायर और डी तो ये बन जाएगा डी क्यूब और ये बन जाएगा एफ स्क्वायर मल्टीप्लाई एफ एफ क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर है के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर है के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो ऊपर से कॉमन आ गया के स्क्वायर, ठीक है, ये कॉमन है। के स्क्वायर जो आया ये कॉमन है, ये के स्क्वायर जो आया ये कॉमन आया तो ये ब्रैकेट में लिखा जाएगा, तो कॉमन आ गया के स्क्वायर। इसी तरह नीचे जाते हैं तो हम बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी तो बी क्यूब हो गया, डी मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर डी क्यूब हो गया, एफ मल्टीप्लाई एफ स्क्वायर एफ क्यूब हो गया। यहाँ पर सबके पास के था तो के कॉमन आ गया, यहाँ भी ब्रैकेट आ के कॉमन आ गया, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू इससे कट गई पहली चीज, और यहाँ एक एक कटा, ऊपर से एक कट गया तो बचा क्या के, तो ये मेरा आ गया लेफ्ट हैंड साइड आ गया के। अब हम राइट हैंड साइड में फॉर्म करते हैं। राइट हैंड साइड कह रहा है ए प्लस सी प्लस ई डिवाइड बाय बी प्लस डी प्लस एफ। तो ए सी और ई की जगह वैल्यू पुट कर दी, ए की जगह बी के, सी की जगह डी के और एफ की जगह तो ई की जगह एफ के। इन सब में कॉमन आ रहा है के कॉमन लिया, ये यहाँ से ये कट गया और आपके पास आंसर आ गया के। लेफ्ट और राइट सेम आ गए तो हम सिंपली कहते हैं कि हैंस प्रूफ। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होंगी चीजें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई मसले मसाइल आपको आ रहे हैं क्वेश्चंस के अंदर तो आप जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है।
AC अपॉन BD प्लस CE अपॉन DF प्लस EA अपॉन FB इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर प्लस E स्क्वायर अपॉन F स्क्वायर। तो शुरू के स्टेप सिंपल वही है, सेम जैसे हम करते हुए आए। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। A की जगह हमने पुट कर दिया BK, C की जगह DK और नीचे BD एज इट इज। इसी C की जगह DK और E की जगह FK और E की जगह FK और A की जगह BK, ये वैल्यूज पुट कर दी। K से होगा K स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन गया BD K स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ भी बन जाएगा DF K स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा FB K स्क्वायर। तो तीनों में K स्क्वायर कॉमन था तो K स्क्वायर हमने बाहर ले लिया। ठीक है, K स्क्वायर बाहर ले लिया तो ये पूरा कट डाउन हो जाएगा। BD BD से कट गया, DF DF से कट गया। इसी तरीके से हमारे पास BF BF से कट गया, तो हमारे पास बच जाएगा 1 1 1। यहाँ पर बच जाएगा 1 1 1। तो जब तीनों वंस को मैं प्लस करूंगा तो बन जाएगा 3। तो 3 जब मल्टीप्लाई होगा K स्क्वायर से तो बन जाएगा 3K स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब राइट हैंड साइड पे मूव ऑन करते हैं। राइट पे हमारे पास BK का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ A लिखा था तो BK का होल स्क्वायर हो गया, C की जगह हो DK का होल स्क्वायर और E की जगह हो गया FK का होल स्क्वायर। तो जब इस पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो K के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और B के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर D के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और K के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास F के ऊपर स्क्वायर है, K के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। K स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लिया हमने, B स्क्वायर से कट गया, D स्क्वायर से कट गया, F स्क्वायर से कट गया। तो यहाँ भी 1 बचेगा तीनों जगह पे और तीनों ऐड हो रहे हैं, तो 3 हो गया और 3 को मल्टीप्लाई किया K स्क्वायर से तो बन गया 3K स्क्वायर और ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ। तो ये थे क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आज जितने भी आपको क्वेश्चंस कराए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये शॉर्ट में आपके पास इंशाल्लाह आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो जो होगी हम चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने चैप्टर नंबर 18 भी कंप्लीट कर दिया है। अगर किसी का सवाल जहन में है कि 18.5 और 18.7 नहीं पढ़ी तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो नहीं करनी है। बाकी 18.1 से 18.4 तक हमने पूरी पढ़ी है। 18.6 हमने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपको क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर 19 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।